यूपी की सियासत में अब बैठकों का दौर शुरू हो गया है। एनडीए के सहयोगी दल आरएलडी ने आज दिल्ली में संसदीय बोर्ड की पहली बैठक की। इस बैठक में संगठन के विस्तार से लेकर यूपी चुनाव की तैयारियों पर बात की गई। इस बैठक के सियासी मायने क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। जो आगामी चुनाव हैं, खासतौर से विशेष तौर से उत्तर प्रदेश के संबंध में चुनावी प्रबंधन संगठन को दुरुस्त करने के लिए हमने चर्चाएं की हैं। यूपी की सियासी रण की तैयारी अब किसी एक दल तक सीमित नहीं है, क्योंकि ये चुनाव सिर्फ सीएम चुनने तक सीमित नहीं है, बल्कि कई सियासी दलों के लिए अपना जनाधार बढ़ाने का मौका है। यूपी में चुनावी बिसात बिछनी शुरू हो गई है और मिशन 2027 को लेकर आरएलडी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। दिल्ली में आरएलडी की केंद्रीय संसदीय बोर्ड की एक जरूरी बैठक हुई। केसी त्यागी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में चुनावी रणनीति से लेकर संगठन की मजबूती तक हर मुद्दे पर गहन मंथन हुआ। पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई है। मैं बधाई देता हूं, हमारे चेयरमैन केसी त्यागी जी हैं, उनके नेतृत्व में ये बैठक संपन्न हुई। पार्टी के दलगत विषयों पे हमने चर्चा की। एनडीए के घटक दल के नाते एनडीए की जो नीतियां हैं, जो कार्य हो रहे हैं, जनता तक उनको ले जाना, एनडीए को और मजबूती देना, और अभी जो आगामी चुनाव हैं, खासतौर से विशेष तौर से उत्तर प्रदेश के संबंध में चुनावी प्रबंधन संगठन को दुरुस्त करने के लिए हमने चर्चाएं की हैं। जयंत चौधरी एनडीए के मिशन को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। दरअसल पश्चिमी यूपी की सियासत में रालोद का साथ मिलता किसी भी दल के लिए फायदे का सौदा होता है। फिलहाल एनडीए गठबंधन का हिस्सा रालोद ने पिछला विधानसभा चुनाव सपा के साथ लड़ा था। साल 2022 के चुनाव में सपा और रालोद ने मिलकर 126 सीटों में से 41 सीटों पर जीत का परचम लहराया था। जयंत चौधरी की आरएलडी साल 2017 में एक सीट पर सिमट गई थी। साल 2022 में आरएलडी 33 सीटों पर लड़ी और 8 पर जीत हासिल की। साल 2022 में आरएलडी का गठबंधन सपा के साथ था। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में आरएलडी ने एनडीए के साथ चुनाव लड़ा। नई दिल्ली में हुई आरएलडी की बैठक में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की तैयारियों की समीक्षा की गई। संगठन को और मजबूत करने को लेकर रणनीतियां बनाई गई। हालांकि जब बैठक के बाद जयंत चौधरी से सीटों को लेकर सवाल किया गया तो जयंत चौधरी पत्ता खोलने से बचते नजर आए। बॉडी हमारे उम्मीदवारों के चयन में और पार्टी के विभिन्न विषयों को लेकर पार्लियामेंट्री बोर्ड समय समय पे मीटिंग्स करेंगे, चर्चा करेंगे। खुशी की बात यह है कि सिर्फ हमारे दल से जुड़े हुए लोग नहीं, आउटसाइड पार्टी होल्ड भी जो एमिनेंट सिटीजन्स हैं, जिनका एक बड़ा दायरा है। युद्धवीर जी, किसान नेता बीकेयू के प्रतिनिधि आए, मेजर जनरल बिशंबर दयाल जी रिटायर्ड, जिन्होंने आर्मी में उन्होंने देश के लिए उन्होंने सेवा की। वी हैव इन्वाइटेड देम ऑल्सो टू सर्व इन द पार्लियामेंट। आगे और भी लोगों को हम इन्वाइट करेंगे। राजनीति सिर्फ खादी कुर्ता पहनने वाले राजनीतिक लोगों के लिए नहीं है, राष्ट्र लोकल सबके लिए है। एक ओपन सिस्टम के नाते सभी को मैं आमंत्रण देता हूं कि आगे जो बैठकें होंगी विषयबद्ध तरीके से हम और लोगों को इन्वाइट करेंगे। अभी सिर्फ सीटों तक हम सीमित ना करें इस समिति को। ये इट्स अ वेरी पावरफुल बॉडी। यूपी के क्षेत्रीय दलों में जब आरएलडी का कद बढ़ा है, खास तौर पर जब बात पश्चिमी यूपी की हो, तो ये बात और पक्की हो जाती है। आरएलडी की पैठ जाट वोटों के बीच मानी जाती है। आरएलडी ने हाल ही में 16 सदस्यीय केंद्रीय संसदीय बोर्ड का गठन किया है। पूर्व सांसद केसी त्यागी को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। यानी आरएलडी इस बार यूपी चुनाव और भी दमदारी से लड़ने की तैयारी में है।